तो बांध परियोजनाओं में चल रहा था ना, मध्य प्रदेश के बांध परियोजनाएं। तो पहला बांध कौन सा रहा? पहला बांध था इंदिरा सागर परियोजना। किस जिले में है? खंडवा जिले में। नदी खंडवा जिले में नर्मदा नदी के पर बना हुआ है ये। इसकी नींव कब डाली गई थी? 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और 1992 में यह बन करके तैयार हो गया। इसे किस नाम से जाना जाता है? पुनासा बांध। इसे एक और नाम किसके नाम से? पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर दूसरी परियोजना कौन सी थी? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल घाटी के अंतर्गत। ठीक है, मंदसौर में है ये गांधी सागर बांध। चंबल घाटी के अंतर्गत जो आता है। ठीक। इसकी नींव कब डाली गई? 1954 में नींव डाली गई और बन के तैयार हुआ है 1960 में। इसके बाद तीसरा कौन सा है? राणा सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ये बना हुआ है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा नामक स्थान पर। इसकी स्थापना कब की गई? 1970 में। ठीक है। फिर ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। क्यों? क्योंकि चंबल नदी पर बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। फिर राणा सागर के बाद है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ है? ये कोटा राजस्थान में है। हाँ, कोटा राजस्थान में। इसकी स्थापना हुई है 1971 में। ठीक है। इंदिरा सागर, गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। फिर नर्मदा नदी की बात की जाए तो सरदार सरोवर, यहीं पे किसकी मूर्ति बनी हुई है? सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी हुई है। 182 मीटर के समथिंग है, और ये विश्व की क्या है? सबसे ऊंची मूर्ति। ठीक। यह है नर्मदा नदी पर बना, नर्मदा नदी पर बना क्या है? सबसे ऊंचा बांध है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध इंदिरा सागर है, सबसे ऊंचा बांध। और नर्मदा नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन किया गया, और बनकर के कब तैयार हुआ है? 1970 में, है ना। 1961 में जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा नींव रखी गई और 1970 में जो ये बन करके तैयार हो गया है। फिर 2017 में क्या किया गया? इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया।
अच्छा, सबसे ऊंचाई पे होने के कारण एक आंदोलन चला, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? मेघा पाटकर ने। मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। फिर इसके बाद है सोन नदी पर बना हुआ है बाणसागर। बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना की बात की जाए तो ये सोन नदी पर बना है, शहडोल देवलोंद नामक स्थान पर। ठीक है, व्यवहारी में। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। ठीक है, बन जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ओमकारेश्वर परियोजना। ये भी कहाँ है? खंडवा जिले में। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर है ना, जहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग है? ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये किस जिले में? खंडवा जिले में। अच्छा, जैसे इंदिरा सागर परियोजना वो कहाँ बना हुआ है? ऊंचाई पे बना हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसी तरह से ओमकार परियोजना क्या है? नीचे की अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम में स्थित है। यह नर्मदा नदी पर बना बांध है, बनी परियोजना है जो डाउन स्ट्रीम अर्थात अनुप्रवाह में स्थित है। तो यहाँ खास बात क्या है? यहाँ पर क्या बन रहा है? तैरता हुआ, मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट ओमकारेश्वर बांध में बनाया जा रहा है। लिख लो इसको। फिर अगला है सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना ये है विदिशा जिले में। बेतवा नदी की सहायक नदी है हलाली। बेतवा की सहायक नदी हलाली पर यह बना हुआ है। प्राचीन काल में इसे थाल जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में इसे थाल जलाशय के नाम से जाना जाता था।
हलाली नदी है, बेतवा की सहायक नदी हलाली, उसी पर यह परियोजना स्थित है। मतलब ये सम्राट अशोक परियोजना को हलाली परियोजना भी कहा जाता है। और हलाली परियोजना को प्राचीन काल में थाल जलाशय के नाम से जाना जाता था। फिर अगला है भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध भीमगढ़ बांध में लिखना कि यह सिवनी जिले में, यह सिवनी जिले में वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में वेनगंगा नदी पर स्थित है। इसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध। ठीक, तो ये हो गया भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ के बाद अगला लिखना अवंतीबाई परियोजना। अवंतीबाई, या बरगी परियोजना। नदी है बरगी, नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी। जबलपुर। पूरे जबलपुर में जो पानी जाता है वो नर्मदा का नहीं, किसका जाता है? बरगी नदी का जाता है। बरगी के बाद लिखना अगला राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना, इसमें लिखना राजघाट में कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है।
राजघाट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर की सीमा पर यह स्थित है। यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। एक मिनट, पहले पूरा सुन लिया करो फिर लिखा करो। तो देखो, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर बना हुआ है और इसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। किसकी? 29। एज का फैक्टर उतना होता नहीं है, समय लगता है। देखो MPPSC UPSC इनमें टाइम देना पड़ता है। क्या तैयारी ही लोग बाग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं अधिकतर। बहुत कम लोग हैं जो 12वीं के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं। जिनको बताने वाले हैं, ठीक है, उनको समझा दिया गया, तो जो पहले अवेयर हो गए वो तैयारी शुरू कर दिए। 12वीं मतलब 16-17 साल में हो जाता है। जिनको बताने वाले नहीं हैं तो वो ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों कर चुके होते हैं। फिर अब जब ऑप्शन नहीं दिखता, क्योंकि पहले दिमाग में ही चलता है ना ग्रेजुएशन हो जाएगा नौकरी लग जाएगी। जब ये हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि नहीं अभी तो हमको और भी मेहनत करनी है, तो एज क्या है वो बढ़ जाती है। फिर आप जब तैयारी करेंगे तो 1 साल आपको कोर्स कंप्लीट करने में लगा, फिर उसके बाद 6 महीने 7 महीने का रिवीजन हुआ। फिर मान के चलो कि जैसे वैकेंसी आई आपने फॉर्म डाला, कई लोगों का एक बार में हो जाता है ना, जिनका रिदम अपना तोड़ते नहीं, कंटिन्यू तैयारी करते हैं। जैसे क्लास ही है, जब आप तैयारी करते हो आप रेगुलर आओगे तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। आप एक दिन भी गैप किए तो आपका जो रिदम है वो टूट जाता है। फिर आप ये समझ लो कि आपकी तैयारी सही नहीं चल रही, इसे रेगुलर क्लास आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब वैकेंसी जब आती है, अब कई लोग होते हैं कि लगता है कि अरे हम तो रिवीजन कर लिए हो जाएगा, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। 85 क्वेश्चन जो है इस बार के टेस्ट सीरीज से आए हैं। 85 क्वेश्चन जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है, हेड ऑफिस से बन के आती है। 85
प्रश्न आना मायने रखता है, ठीक है। अब होता क्या है, टेस्ट सीरीज की भी एक दुविधा, जो कंटिन्यू लगा रहा टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, उसके लिए तो इजी है, कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक होगा कि ये हम पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं। जैसे दिसंबर में प्री होना है, अब लोग आते हैं टेस्ट सीरीज लगाने कब, 3 महीने पहले। अरे आप कंटिन्यू लगाओ ना, अगर आप वाकई में तैयारी कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हर संडे दो, तभी तो वो क्वेश्चन हमारे पास कलेक्ट होंगे। तो अप्रॉक्स मान चलो 26, 27, 28, 30 ये जो होता है सिलेक्शन यही होते हैं। अगर कोई ये सोचे कि मैं बस 21 साल में बन जाऊंगा, तो वो फिर दैवी शक्ति वाले होंगे, हैं, 21 साल की एज के हुए, क्योंकि 21 साल एज ही होता है, आप फॉर्म भर सकते हो। आप एग्ज़ाम दिए, प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू निकला, निकालते भी हैं, कई बच्चे निकालते हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक आप कैसे चीज़ों को करोगे। 12वीं का एग्ज़ाम अलग है, ये एग्ज़ाम अलग है ना। चलिए फिर लिखिएगा अटल सागर बांध, अटल सागर बांध। यह बांध शिवपुरी जिले में स्थित है, शिवपुरी जिले के सिंध नदी पर, शिवपुरी जिले के सिंध नदी पर स्थित है। शिवपुरी जिले के सिंध नदी पर स्थित है। इसे मणिखेड़ा बांध के नाम से जाना जाता है। हो गया। फिर है भदभदा, भदभदा बांध, यह सीप नदी पर स्थित है। भदभदा बांध सीप नदी पर स्थित है। भदभदा नहीं, इसकी जगह में आवदा कर लेना, भदभदा की जगह में आवदा, आवदा बांध, आवदा बांध सीप नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के, यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण, इसका सिंधिया रियासत काल में हुआ। हो गया। फिर अब लिखिएगा भदभदा, भदभदा
इसका निर्माण 1965 में हुआ। यह भोपाल में स्थित है। बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व सीमा पर, दक्षिण पूर्व दिशा पर इसका पानी भदभदा बांध, इसका निर्माण हुआ 1965 में, भोपाल में स्थित है। यह बड़े तालाब के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर स्थित है। इसका जब पानी बढ़ता है, बांध का पानी जब बढ़ता है तो एक नदी है कालिया सोत नाम की, उस नदी पर उस पानी को छोड़ दिया जाता है। लिख लो। साइक्लोपियन बांध, साइक्लोपियन बांध। इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। साइक्लोपियन बांध का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और ये स्थित है भोजपुर में। जिसे होशंग शाह ने क्या कर दिया था? तोड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। रायसेन, भोजपुर, भोपाल, ये उस जमाने का सबसे विशाल बांध था राजा भोज के समय पर। ठीक है, अब जैसे दो नाम आ जाते हैं, अटल सागर है और इसे और किस नाम से जाना जाता है? मणिखेड़ा। भीमगढ़ है, भीम और किस नाम से जाना जाता है? संजय सरोवर। इंदिरा सागर है, इसे किस नाम जाना जाता है? पुनासा। राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है राजघाट और माता टीला बांध में। तो राजघाट बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध कहलाता है, ना कि माता टीला। कई बार क्वेश्चन आया है, गलतियां बहुत हुई हैं। लोग माता टीला क्या कर देते हैं? रानी लक्ष्मीबाई की। इस माता टीला का एक और नाम है, कौन सा नाम है? रानी लक्ष्मी, जो कि गलत। राजघाट परियोजना का नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक है, तो ये कुछ नाम है डबल डबल, दो दो, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखे रहना। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँच गए? उर्मिल परियोजना, उर्मिल नदी छतरपुर। ग्रेटर गंगेय केर नदी छतरपुर। टोन्स परियोजना, टोन्स नदी रीवा। गुलाब सागर महान नदी सीधी। बाण सागर सोन नदी देवलोंद। थावर मंडला, मटियारी मंडला।
द्वितीय परियोजना वेनगंगा बालाघाट और ये छिंदवाड़ा। पैसारी बांध मोवर नदी, हाँ मोवर, ग्वालियर में है।